हाय गाइस, वेलकम टू अप स्टॉक्स। मैं हूं गौरी। इन दिस एपिसोड ऑफ मार्केट्स टुडे हम बात करेंगे 3 बड़ी स्टोरीज की। नंबर 1, ड्रोन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है, बट क्या वो कंटिन्यू रहेगी? इंडिगो फ्लाइट्स के बाद होटल इंडस्ट्री में भी एंट्री क्यों ले रहा है? और आईपीओस कैसे कर रहे हैं स्लो एंड स्टेडी कम बैक? लेट्स डाइव इन। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स ने उड़ान भरी थी तो वो सिर्फ बैटलफील्ड पर ही नहीं, मार्केट्स में भी आग लगा गए। 7 मई के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पे प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए, तब से ड्रोन और डिफेंस स्टॉक्स में जबरदस्त रैली देखी जा रही है। कुछ स्टॉक्स ने तो सिर्फ कुछ दिनों में 50% तक का जंप दिखाया है। बट याद रखिए, पिछले 10 सालों में इंडिया का पूरा डिफेंस सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इंपोर्ट डिपेंडेंट से अब सेल्फ रिलायंट डिफेंस इकोसिस्टम बन चुका है। सवाल ये है, क्या ये रैली सिर्फ एक हाइप है या एक नए डिफेंस इकोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट? चलिए डिटेल में समझते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर, एक स्विफ्ट, स्मार्ट और हाई टेक मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें ड्रोन्स, सर्वेलेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक्स का यूज हुआ। ये ऑपरेशन सिर्फ स्ट्रेटेजिक ही नहीं, टेक ड्रिवन भी था और मार्केट ने इस पर इंस्टेंटली रिएक्ट भी किया। ड्रोन और डिफेंस स्टॉक्स जैसे कि आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस एंड स्पेस, जेन टेक्नोलॉजीज, एचएएल, बीईएल और डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज ने अप टू 50% की रैली दिखाई। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में 18% का जंप आया, जबकि ब्रॉडर निफ्टी ने सिर्फ 2% का गेन किया। ये नंबर्स नहीं, सिग्नल है। इन्वेस्टर्स अब एक ऐसे सेक्टर पे बेट कर रहे हैं जो कि देश के लिए इंपॉर्टेंट तो है, बल्कि एक हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बन चुका है। ग्रैंड व्यू रिसर्च के हिसाब से इंडिया का मिलिट्री ड्रोन मार्केट $1.5 बिलियन से बढ़कर $4.08 बिलियन तक पहुंच सकता है बाय 2030, CAGR 18% के आसपास। बट अगर आपको ये बूम समझना है तो थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। 2014 के बाद से इंडिया ने डिफेंस में एक सॉलिड शिफ्ट किया है। इंपोर्ट हैवी होने से लेकर अब हम पॉलिसी रिफॉर्म्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के थ्रू आत्मनिर्भर बन रहे हैं। एग्जाम्पल, डिफेंस बजट इन 2013-14 2.53 लाख करोड़, 2024-25 में 6.21 लाख करोड़, 145% का जंप। इंडिया अब अपने ड्रोन्स, मिसाइल्स, रेडार्स, एयरक्राफ्ट सब खुद बना रहा है। प्रोडक्शन की बात करें तो FY 14-15 में 46,429 करोड़ रुपीस, FY 23-24 में 1.27 लाख करोड़, दैट इज 174% ग्रोथ। टारगेट फॉर दिस ईयर 1.75 लाख करोड़ रुपीस और 2029 तक का गोल 3 लाख करोड़। प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स मिलके इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बेस वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी। एक्सपोर्ट्स FY 14-15 में 1,941 करोड़ रुपीस थे, FY 23-24 में 21,000 करोड़ से ज्यादा, 10x ग्रोथ। अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू 100+ कंट्रीज। टॉप बायर्स हैं USA, फ्रांस एंड अर्मेनिया। और प्रोडक्ट्स जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स, डॉनियर एयरक्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स, टॉर्पीडोज, चेतक हेलीकॉप्टर्स एंड बिहार में बने कॉम्बैट बूट्स जो कि अब रशियन आर्मी यूज करती है। गोल फॉर 2029 50,000 करोड़ रुपीस इन एक्सपोर्ट्स। ये नंबर्स दिखाते हैं कि ड्रोन और डिफेंस स्टॉक्स का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, बट करंट रैली में कितना दम है? देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफेंस सेक्टर का आउटलुक स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक्स सॉलिड दिखाई दे रही हैं और बड़े प्लेयर्स भी पूरी तरीके से रेडी हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट्स थोड़े से रिस्की हो सकते हैं और एग्जीक्यूशन डिलेज भी एक्सपेक्टेड हैं मैक्रो अनसर्टेनिटीज की वजह से। कुछ एनालिस्ट्स को ये लगता है कि ये रैली सिर्फ एक हाइप नहीं है और सिलेक्टेड स्टॉक्स में 15 to 20% का और अपसाइड भी हो सकता है। साथ ही कॉशन भी मिल रहा है क्योंकि ड्रोन स्टॉक्स ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि काफी ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी हो। ड्रोन स्टॉक रैली की क्विक समरी। पॉजिटिव्स, रियल वर्ल्ड प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, पॉलिसी एंड बजट से गवर्नमेंट सपोर्ट, प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट्स दोनों ग्रो कर रहे हैं, इंडिया की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब रिस्क्स, स्टॉक्स एट हाई PE रेशियोज, सेंटिमेंट ड्रिवन रैली मतलब कि शॉर्ट टर्म रिस्क, सब कंपनीज का डायरेक्ट ड्रोन लिंक नहीं है और एग्जीक्यूशन डिलेज भी पॉसिबल है। तो आपको ड्रोन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले ये क्वेश्चंस पूछने होंगे। क्या कंपनी का काम ड्रोन या डिफेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है? ऑर्डर बुक कैसी है कंपनी की? एग्जीक्यूशन टाइमलाइन क्या है? फोमो से इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर फंडामेंटल स्ट्रांग है? और क्या आप लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं? आपका टेक क्या है? ये रैली बबल है या फिर बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग? कमेंट्स में बताएं। अब बात स्टोरी नंबर 2 की।
इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अब सिर्फ उड़ान ही नहीं भर रही है, बल्कि वो आपको होटल्स में चेक इन भी करा रही है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज अपनी 20 साल पुरानी पार्टनरशिप विद एक्कोर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रही है, एक फुल ऑन हॉस्पिटैलिटी पावर हाउस बनने के लिए। और उन्होंने बजट होटल चेन ट्रीबो के साथ टाई अप किया है, जो ऑलरेडी 122 सिटीज में 1000 से ज्यादा होटल्स चला रहा है। अब ये ट्रायो इंटरग्लोब, एक्कोर और ट्रीबो मिलके आइबिस, मर्क्यूर जैसे ब्रांड्स के अंडर मिड स्केल और बजट होटल्स एक्सपैंड करेंगे। टारगेट है 2030 तक 300 नए होटल्स और 30,000 रूम्स का नेटवर्क बनाना। और जब इंडिया में होटल डिमांड सप्लाई से आगे निकल रही हो तो टाइमिंग इज जस्ट परफेक्ट। अब फोकस आईपीओ बस पर। 2025 की स्लो शुरुआत के बाद आईपीओ मार्केट फाइनली थॉ हो रहा है एंड द पेस इज पिकिंग अप फास्ट। अगले कुछ हफ्तों में कम से कम 4 मेन बोर्ड आईपीओज लाइंड अप हैं। बुराना वीव्स एंड बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ ऑलरेडी ओपन है। सबसे ज्यादा एंटिसिपेशन किस आईपीओ को लेकर है? श्लॉस बैंगलोर, जो कि लीला होटल्स जैसे आइकॉनिक हॉस्पिटैलिटी ब्रांड के पीछे है। इनके अलावा एजिस वो पैक टर्मिनल्स एंड स्कॉडा ट्यूब्स के आईपीओज जल्द एक्सपेक्टेड हैं। बट व्हाई इज दिस अ बिग डील? सी, ये मार्केट सेंटिमेंट के टर्न अराउंड का सिग्नल है। काफी महीनों से ट्रेडिंग थोड़ी कॉशियस थी और प्राइमरी मार्केट ऑलमोस्ट ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन अब इन्वेस्टर्स, रिटेल हो या फिर इंस्टीट्यूशनल, फिर से नए ग्रोथ स्टोरीज को चेस कर रहे हैं। तो स्टे अलर्ट, क्योंकि नए कैपिटल, नए नैरेटिव्स और इन्वेस्टर्स की बढ़ती रिस्क एपेटाइट के साथ आईपीओज बन सकते हैं स्टॉक मार्केट की हॉटेस्ट थीम इन द सेकंड हाफ ऑफ 2025। कमेंट्स में बताइए कि हम मार्केट्स टुडे में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करें। मैं हूं गौरी। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हिट सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.